मोहन जी, ये जो लोगों की परेशानियां हैं, क्योंकि ये हमारे संवाददाता उसी लोकेशन पर मौजूद हैं, बस वहां से 100 मीटर की दूरी होगी जहां ये हादसा हुआ है, जहां त्रासदी की तस्वीरें हैं, और वहां जो बुनियादी दिक्कतें हैं वो सब कुछ अभी हम ऑन कैमरा देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, चाइना को लेकर अभी खबरें आ रही है कि नेपाल में काफी ज्यादा नाराजगी है, ऐसा कुछ क्या? स्वाभाविक है ये, जो कि चाइना बॉर्डर, चाइना उस पार तिब्बत से जो बाढ़ आई है, जो जिसके कारण आज ये अवस्था बना है। तो अगर चाइना गवर्नमेंट ने अगर पहले 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, या 2 दिन, कहा जा रहा है 2 दिन पहले से बारिश हो रहा था, पानी की हलचल चल रही थी 2 दिन पहले, या इस तरीके का कोई भी सूचना अगर वहां से दी जाती तो नेपाल में उससे सतर्कता बरती जाती। जैसे कि वहाँ सारे कर्मचारी लोग थे, वहाँ सारे गाड़ी के ड्राइवर लोग थे, पुलिस प्रशासन, वहाँ का बस्ती में जो लोग थे, वो सभी लोग को थोड़ा सूचना मिलता तो वो लोग अपना सतर्कता अपनाते, जान बच जाती। सिर्फ पूर्वाधार में जो क्षति होता होता, लेकिन जान तो बच जाती ना। इसीलिए लोगों का कहना यह है कि इस बार वहां से धोखा हुआ है, कोई जानकारी नहीं मिली है। पहले भी क्या होता था कि अगर वहाँ जो पुलिस चौकी है चाइना की तरफ 25-30 किलोमीटर बॉर्डर से उस पार, कोई भी थोड़ा कुछ होता था, वहां से फोन आता था, जानकारी अपना पुलिस नेपाल के प्रहरी को देते थे कि ऐसा स्थिति है, सतर्क हो जाइए, कुछ होइए। वो भी इस बार नहीं आ पाया। इसका मतलब ये है कि नेपाल पुलिस का कहना यह था कि हो सकता है चाइना के उस पार का जो प्रहरी है उसको भी जानकारी नहीं मिल पाया हो। अगर उसको जानकारी मिलता तो वो भी कम से कम जानकारी देते। ऐसा भी कुछ नहीं मिला, यानी कि इंफॉर्मेशन गैप तो हुआ है, जिसके कारण आज इतना बड़ा क्षति हुआ है। और इसकी नाराजगी स्वाभाविक है, नेपाली लोग नाराज हैं और नेपाल का नाराजगी स्वाभाविक है। इसका जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि वो भी मित्र राष्ट्र हैं, छिमेकी में एक बगल वाले मित्र हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, काहे हुआ, और ये किस कारण से हुआ, तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। विनोद दत्ता साहब, देखिए, नाराजगी क्यों है, कैसे है? इस बीच में एक जानकारी ये भी है कि भारत ने राहत और इस राहत कार्यों के लिए नेपाल में एक जहाज भेजा है जिसमें 10 टन से ज़्यादा राहत सामग्री है। जो भारत की पहल होती है, भारत जो सकारात्मक स्थिति में अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहता है हर मुसीबत में, ये तो भारत की पहल हो गई। लेकिन ये नाराजगी, ये गुस्सा आप सुन रहे हैं, और ये बात मोहन जी की नोटिस करने वाली बात है कि 2 दिनों से बारिश हो रही थी, पानी में हलचल, सब कुछ। तो क्या चाइना को वाकई इंफॉर्मेशन नहीं होगा? चाइना के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वो इस तरह का अगर कोई ग्लोफ वहां था या ग्लेशियर लेक का फॉर्म हो रहा था, तो वो अपने जो डाउनस्ट्रीम नेशंस है उनको बता सकता था कि भाई इस तरह की आशंका है। लेकिन चाइना ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये बताता है कि किस तरह से चाइना मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो भी किसी भी, क्या है, किसी देश में कोई तबाही आए, क्या कोई प्रलय आए या कोई डिल्यूज आए, और चाइना को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चाइना मतलब आप देखिए कि वो वाटर को एज वेपन इस्तेमाल कर रहा है। उसने जो 3 गॉज डैम जो बनाया हुआ है, भारत ने अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपनी जो कंसर्न्स हैं, वो चाइना को बताई हुई है। और उसने इतना पानी वहां एकत्रित कर लिया है कि उससे मतलब जो आपका जो डे की जो मतलब ड्यूरेशन है, वो भी बाई 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड चेंज होती जा रही है। और वो जो नदियां हैं, जो मतलब डाउनस्ट्रीम नेशंस हैं, उनको जब बाढ़ की स्थिति होती है तब तो पानी को रिलीज कर देता है, और जब उनको जरूरत होती है तो वो पानी को होल्ड करके रखता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे, हालांकि चाइना ऐसे कोई इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनकी बात को नहीं मानता है, लेकिन यस, इस बात को उठाना चाहिए कि वाटर का जो यूटिलाइजेशन है या जो उसका स्टोरेज है या होर्डिंग है, मैं कहूंगा वो, क्योंकि देखिए चाइना 2030 तक उसकी जो मंशा है वो करीब 1000 मतलब न्यूक्लियर इन्वेंट्री बनाने की है। और न्यूक्लियर इन्वेंट्री के लिए आपको फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। तो चाइना को फ्रेश वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा दरकार है। और वो जहां भी उसको सोर्सेज मिल रहे हैं, जी। भारत के साथ भी ऐसे ही किया है। तो इसमें यकीनन चाइना को मतलब एक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दो। उसकी बनती है, और शायद पड़ोसी होने के नाते, और खास करके नेपाल पे वो हमेशा कहता है कि हम नेपाल के साथ हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात भी नेपाल में करता है। तो ऐसे में नेपाल के लोगों को भी उम्मीद थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।